दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शुक्रवार रात एक 4 मंजिला इमारत जो है वह ढह गई है। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं वे मलबे में दबे हुए हैं। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम जो है वह लगातार बचाव में जुटी हुई है और साथ ही साथ सवाल ये उठ रहा है कि क्या कभी इस इमारत की हालात की जाँच समय रहते हुई थी और आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। तो चलिए चलकर आम जनता से जानते हैं कि उनका इसको लेकर क्या कहना है। उसमें तो ये जो बिल्डर होते हैं उन्हीं की गलती है, बढ़िया से बनाते नहीं, नींव बढ़िया नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंगें गिर रही हैं। क्या अब आपको भी इससे डर का माहौल फैल गया है? आपके घर परिवार में भी इससे डर का माहौल फैल गया है? बिल्कुल सही बात है, सारे लोग डरे हुए हैं। नई जगह पे कोई भी सोच रहा है कि लें कि ना लें मकान, पता ना कैसा बना होगा, इसलिए ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं कि सेल्फ बनाएं और सेल्फ रहें। देखो, उसमें दोनों ही जिम्मेवार हैं, प्रशासन भी और जिन्होंने बनाया वो भी। लोगों ने अगर वो प्रशासन चेक करे कि हम किस तरह से बना रहे हैं, ऑर्डर देंगे, वो अगर बिना देखे आप वो कुछ भी बनाओगे, एक की बिल्डिंग एक की, जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, नीचे का जो बेस है वो पूरा नहीं होगा ढंग से, तो वो कैसे बनेगा? वो तो टूटेगी। मटेरियल सही नहीं लगाओगे और जो भी है, मतलब लोग जो सोचते हैं सस्ते से बन जाए, किसी की ज़िंदगी का उनको कोई वो नहीं है लेना देना, और ये सस्ते के चक्कर में और कि गवर्नमेंट को ना देना पड़े, या अच्छे से जैसे नक्शा पास कराना चाहिए, अच्छे से जो बिल्डिंग जिस तरह से बननी चाहिए वही बनना, मतलब मटेरियल भी अच्छा हो और जांच। हाँ, समय रहते हो पाती है? समय रहते तो होती नहीं है, ये तो जब काम हो जाते हैं ना तभी होता है, तो समय पहले से ही होना चाहिए ये चीज़ें। और एक है ना, गवर्नमेंट को सिस्टम बनाना चाहिए कि ये जो भी करे ना, लीगली सब काम होने चाहिए। जो अनलीगल होता है ना, तो वो सारा यही होता है काम। जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है लगा देते हैं घर बनाने में, और इस तरीके से जो इमारत है वह ढह जा रही है, लोग मर जा रहे हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसके लेकर कौन जिम्मेदार है आखिर? देखिए, पहली बात तो डिपार्टमेंट जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि एक्शन नहीं लेता, और जो मटेरियल होता है, मटेरियल बिल्डर क्या लगा रहा है। अगर वहाँ पे मसाला लगना है 1 4 का, वो लगाएंगे 1 8 का, 1 6 का, 1 7 का, ठीक है ना। तो बिल्डर की जिम्मेवारी होती है, उसको मोटा मुनाफा कमाना है, लेकिन जिंदगियों का ध्यान नहीं है उसको। आपको क्या लगता है प्रशासन को इसको लेकर क्या कदम उठाने चाहिए? पहली बात तो नक्शे पास नहीं होते। कोई भी अगर बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डर का पहला काम है उसके नक्शे बनवाना, आर्किटेक्ट से अपना काम करवाना, लेकिन उनको पैसे बचाने हैं, नक्शे से बनाना नहीं है। उन्हें पता है कोई डिपार्टमेंट आएगा उनको 1,50,000 रुपये दे दे, कहानी खत्म। आपको क्या लगता है इमारतों की जो हालात है उनकी समय रहते जांच हो पाती है? नहीं हो पाती है, ये तो दिक्कत है। मैंने आपको डिपार्टमेंट क्यों बोला, क्योंकि डिपार्टमेंट करता नहीं है, और अगर वो आते हैं तो बिल्डर उनको निपटा देता है कुछ ना कुछ देके। दरअसल जो इमारत ढही है मुस्तफ़ाबाद के अंदर, और वहाँ 4 आदमी एक्सपायर हो गए हैं और काफ़ी आदमी उस मलबे में अभी दबे हुए हैं, उनको निकालने का भी काम चल रहा है। और फ़िलहाल तो मैं एक बात कहूँगा कि मुस्तफ़ाबाद में जो बिल्डिंग गिरी है, पहली बार नहीं हुआ ऐसा हादसा। शकरपुर के अंदर भी हुआ था, आपको याद होगा, और काफ़ी जगह ये हादसे हो चुके हैं। अभी बुराड़ी के अंदर भी हादसा हुआ था, आपको मालूम होगा, कौशिक के अंदर। तो किसी हद तक देखा जाए तो इसके पीछे जो है, जो बड़े बड़े जो बिल्डर बनाने वाले हैं, ठेकेदार हैं, और उनकी कमी जो है इस काम में रहती है। और दूसरी बात यह है कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे पहला काम जो एमसीडी का है, डीडीए का है, और कई जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उनमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो देखने वाली होती हैं कि भाई जब तक कोई वहाँ पे उस इमारत को देखने वाला, जो जगह बन रही है, देखने वाले नहीं होंगे, तब तक मैम ये इमारतें ऐसे ही गिरती रहेंगी। आपको क्या लगता है प्रशासन को इसको लेकर क्या कदम उठाने चाहिए? प्रशासन जो है, हमारा प्रशासन सब भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं। ठेकेदार से जाते हैं, एमसीडी के जेई वेई जाते हैं, मिलते हैं, और दिल्ली पुलिस के जो थानेदार, जो एसएचओ वगैरह आते हैं, आपको मालूम होगा, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, उसके अंदर कहीं कुछ काम चल रहा था साउथ के अंदर, ये साउथ दिल्ली के अंदर, तो वो पता नहीं 2 लाख के 10 लाख कुछ जैसे डिमांड करी थी, और बाद में एसएचओ साहब जी ये थाने में नहीं मिले अपने, और जो एक हेड कांस्टेबल था वो मिला, और ये साउथ वेस्ट की कहीं की बात है। तो मैं कहीं ना कहीं किसी हद तक मैं एक बात कहूँगा कि सभी लोग भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं होते, परंतु
100 में से 10 आदमी ऐसे हैं जिनकी वजह से आज ये ऐसे हादसे होते हैं और होते रहेंगे मैम। जब तक ये पॉलिटिशियंस, हमारे देश के जो जितने भी गरीब पॉलिटिशियंस हैं आपको मालूम है पॉलिटिशियन की मेहरबानी से ही सारे अनऑथराइज वर्किंग होती है, और इसके लिए किसी हद तक जो वहाँ का निगम पार्षद है मुस्तफ़ाबाद का, वो जिम्मेदार है। क्योंकि निगम पार्षद जो वहाँ का एमएलए है या जो भी वहाँ पे जिसके अंडरटेकिंग वहाँ वो काम चल रहा था बिल्डर, वो भी शायद इस समय फ़रार होगा, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। और देखा जाए तो वहाँ पे किसी हद तक उनको जो वहाँ मलबे में दबे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश हो, भगवान उनको किसी भी तरीके से उनको बचाया जाए, और सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है और नीचे जो है उसकी अगर बेस ही नहीं आप मजबूत बनाओगे तो नेचुरली वो गिरेगी। तो उनको ये तो पहले सोचना चाहिए था कि भाई नीचे पहले बेस बनाओ, पिलर्स खड़े करो, उसके ऊपर तुम बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, तो वो तो बेवकूफ़ी है ना। प्रशासन को इसको लेकर क्या कदम उठाने प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन मेरे को ये बताओ कि आप अगर बना रहे हो, अपना घर बना रहे हो, तो आपको अपनी सेफ्टी खुद देखनी चाहिए। प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन तो यही करेगा, जो आदमी दबे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, सब हैं, वो उनको निकालने का जो रेस्क्यू का ऑपरेशन हो सकता है वो करता प्रशासन। इसमें किसकी गलती है आखिर? इसमें गलती जो मालिक मकान है उसी की गलती है, इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। प्रशासन क्या कर लेगा? एक एक घर के अंदर जाके बिल्डिंग थोड़ा देखेगा कि तुमने फाउंडेशन ठीक बनाई कि नहीं। यू हैव टू सी योर ऑन सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी रीज़न के लिए अगर तुम्हारे को पता है यू आर गोइंग टू लिव इन इट, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दैट। So it is not good, but it is all negligence. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो इसमें कुछ नहीं कर सकती है। अब इतने लाखों घर बनते हैं, क्या कि घर में जाके थोड़ा देखेंगे कि ये नीचे क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, पिलर ठीक पड़े हैं कि नहीं पड़े। मैं तो ये कहता हूँ ये सरकार कोई भी आती है सब पहले अपनी जेबें भरती हैं, इसलिए ये जो चोर बनते हैं ना, जो टैक्स चोरी करते हैं, ये सब रास्ता यही लोग दिखाते हैं, क्योंकि ये लोग मुआवजा भी नहीं देते। नियम कुछ होते हैं और जब मुआवजे की बात आती है तो कुछ और दिखा देते हैं। अब दिल्ली में ही देख लो आप, हाउस टैक्स जो 1200 रुपये मेरी नबी करीम की दुकान का कमर्शियल का 1250 रुपये जाता था, उसका इन्होंने 7000 रुपये कर दिया। मेरे को ये नहीं कि बीजेपी से कोई है या आम आदमी पार्टी से कोई वो है, लेकिन चक्कर क्या है कि अब एक गरीब मार तो हो गई ना, और जो रेजिडेंट्स हैं उनके भी हाउस टैक्स तुमने बढ़ा दिए हैं, कितने ज़्यादा बढ़ा दिए। उसको एक बार आदमी झेल जाएगा, 400 की जगह 1400 हो गया, लेकिन जो 1000 की जगह 7000 हो गया। तो जो ये इमारत ढह गई है इसमें इतने लोगों की जान जा चुकी है, तो इनको मुआवजा देना चाहिए, नौकरियाँ देनी चाहिए कम से कम। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। लोग जो हैं वे बिल्डर्स को दोषी ठहरा रहे हैं, साथ ही साथ प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि वे लोगों को मुआवजा दे। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन दिनेश के साथ शिवानी रतूड़ी, TNP न्यूज़, दिल्ली।